इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट 4 लेके आया हूँ। हालांकि इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर दिया, अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो है मैं आप लोग को युद्ध वाला सेशन बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या महाभारत के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो आप कहिएगा कि सर पांडव और कौरव के बीच हुआ था, पांडव एवं कौरवों के बीच हुआ था, पांडव एवं कौरवों के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत सर पांडवों की हुई थी। किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। पांडव के तरफ जो थे वो कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे। ये क्यों हुआ था? तो सिंहासन प्राप्त करने के लिए हुआ था, सिंहासन के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था जी? सिंहासन के लिए हुआ था। अगर बात करते हैं ये युद्ध कितने दिनों तक चला, ये युद्ध कितने दिनों तक चला, तो याद रखोगे 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। समझ में आ गया? तो महाभारत जो है बेसिकली रूप से आपको जो है समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्रमबद्ध एक सीरीज क्रम से आपको मैं स्टोरी पढ़ाते आ रहा हूँ। हालांकि इसका स्टोरी जो है बहुत ही काफ़ी जो है लंबा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको संक्षेप में पूरी बातों को बताने का प्रयास किया हूँ, और जो आपकी किताब में जो दिया गया बात है ना उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात आपको और समझनी है इसमें कि महाभारत का युद्ध आखिर हुआ क्यों। तो देखो, महाभारत के युद्ध होने के इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं कुछ प्रमुख कारण को डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहला जो कारण था सिंहासन प्राप्त करने के लिए हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे धृतराष्ट्र जो थे अपने पुत्र के मुंह में आ चुके थे। वो जो थे अपने पुत्र को क्या बना रहे थे, मतलब कह सकते हो उत्तराधिकारी। लेकिन कंडीशन ये था कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? दुर्योधन थे। लेकिन कंडीशन ये था कि सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र थे ना वो कौन थे? तो वो थे युधिष्ठिर। लेकिन फिर भी यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र के मुंह में आकर के अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। पहला कारण ये था कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए हुआ था। दूसरा कारण की अगर बात कर ले तो दूसरा कारण द्रौपदी को भरी सभा में जो है उसको चीरहरण किया जाता है, ये भी कारण था, और बहुत सारे ऐसे कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं महाभारत। तो महाभारत का बारे में तो आपको पता हो गया। अब यहाँ पे बात आता है क्या कि श्रीमद् भागवत क्या होता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत क्या होता है? श्रीमद् भागवत की अगर मैं बात कर लूँ, श्रीमद् भागवत की बात कर लूँ, ये किसे कहते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कुरुक्षेत्र में, यानी युद्ध के जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जो है किसको शिक्षा दिए? अर्जुन को जो शिक्षा दिए थे। मतलब युद्ध प्रारंभ, महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो शिक्षा दिए थे ना, उसे ही कहा जाता है श्रीमद् भागवत। क्या कहा जाता है? उसे ही क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत का नाम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत के बारे में। अगर समझते हैं तो इनकी रचना जो किया गया किसके द्वारा? तो कह सकते हो वेद व्यास के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? वेद व्यास के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कि ये महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है किसके पास जाते हैं? कर्ण के पास। किसके पास? कर्ण के पास। अब कर्ण के पास भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं कर्ण को ये बताने के लिए कि क्योंकि कर्ण किसकी ओर से थे? कौरवों की ओर से। कर्ण को बताने के लिए जाते हैं कि पांडव जो है तुम्हारा भाई है, तुम उससे युद्ध मत करो, तुम पांडवों की ओर आ जाओ। तो कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि जिस समय मुझे भरी सभा में जो है जाति पूछ करके मुझे लज्जित किया गया था, उस समय पांडव कहाँ थे और माता कुंती कहाँ थी? मतलब ये बात जो है कर्ण जो है उनको कृष्ण को बताते हैं, लेकिन कृष्ण भी उन्हें खूब समझाते हैं, फिर भी कर्ण जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि वो कृष्ण बता देते हैं कर्ण को कि तुम जो हो किसका पुत्र हो? कुंती का पुत्र हो। ठीक है, तो ये कर्ण जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? बोलता है क्या कि जिस समय मुझे भरी सभा में लज्जित किया जा रहा था उस वक्त मेरा साथ कौन दिया? तो दुर्योधन दिया। भले दुर्योधन चाहे गलत नीति पे ही क्यों न जाए, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। समझ में आ गया बात? अब आगे की स्टोरी की अगर हम देखते हैं, अब आगे क्या होता है कि उसके युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले
अब कुंती जो है किसके पास जाती है? कर्ण के पास जाती है। ठीक है, कर्ण के पास जो जाती है कुंती, तो कुंती बोलती है क्या कि उनको कर्ण को समझाती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम जो है युद्ध मत करो। ठीक है, तो कर्ण भी अपने माता को खूब, मतलब ये कुंती को जो है काफ़ी जो है बात कहते हैं कि आप उस समय क्यों नहीं बोली थी, और दुर्योधन का साथ दूंगा क्योंकि उसने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया था। लेकिन फिर भी माता कुंती जो है कर्ण के सामने जो है रोती है। तो कर्ण जो है उसको एक वचन देते हैं। वचन ये देते हैं कि देखिए, मैं युद्ध तो करूंगा पांचों पांडव से ही, लेकिन मेरा जो एक ही उद्देश्य है कि मैं अर्जुन के सिवा किसी को नहीं मारूंगा। जिस प्रकार आपके 5 पुत्र थे, उसी प्रकार आपका 5 पुत्र रहेगा। ये वचन देता है कर्ण किसको? कुंती को। चाहे या तो अर्जुन मरेंगे या तो कर्ण मरेंगे, ठीक है ये, लेकिन आपका 5 पांडव जिंदा रहेंगे, मतलब 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। तो कह रहा, मतलब कर्ण बताए थे क्या कि मैं केवल युद्ध किससे करूंगा? तो अर्जुन से करूंगा, बाकी किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुंती को जो है कर्ण क्या करते? वचन दे देते हैं। लेकिन इससे पहले जो थे, कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है? तो समझ लीजिए, कर्ण को जो है दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो समझिए, क्या हुआ था कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले इंद्र जो है एक साधु का भेष बना करके आए, एक साधु का रूप धारण करके आए। किसके पास? तो कर्ण के पास। किसके पास आए जी? कर्ण के पास। ठीक है, और कर्ण में क्या एक कमी थी कि जब वो मतलब जब पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद उसके द्वार पे जो कोई भी आता था और जो कुछ भी मांगते थे उनसे, तो उनको जो है ये खुशी खुशी दे देते थे। इसी का फायदा जो है भगवान इंद्र उठा लेते हैं। कौन? भगवान इंद्र उठा लेते हैं। भगवान इंद्र जो है साधु का भेष यानी ब्राह्मण का भेष धारण करके जो है कहाँ? कर्ण के द्वार पे जाते हैं, और कर्ण से जो है ये क्या मांग लेते हैं? याद कीजिए कि परशुराम जो दिए थे कर्ण को, क्या दिए थे? कुंडल कवच दिए थे। क्या दिए थे? कुंडल कवच। जब कर्ण से इंद्र जो है कुंडल कवच जो है मांग लेते हैं, तो इंद्र खुशी खुशी उसको दे देते हैं। इंद्र जब देखते हैं कि कर्ण की ये महानता को देख करके इंद्र काफ़ी प्रसन्न होता है। इंद्र जो है कर्ण की महानता को देख करके काफ़ी जो है प्रसन्न होता है, और इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र अपना एक अग्नि अस्त्र जो है कर्ण को दे देते हैं। वो अपना रूप में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही चेक करने के लिए आया था। और इंद्र के पास जो एक अग्नि अस्त्र होता है, वो किसको दे देता है? कर्ण को दे देता है। हालांकि इस अस्त्र का प्रयोग आप एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार बताया गया था कि आप इसका प्रयोग आप एक ही बार करोगे, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि कर्ण को एक अग्नि अस्त्र किसने दिया था? तो इंद्र ने दिया था। अब कर्ण जो है एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किसके लिए रखा था? तो अर्जुन को मारने के लिए। किसके लिए ये रखा हुआ था? तो अर्जुन को मारने के लिए। समझ गए बात? अब यहाँ पे युद्ध जो है प्रारंभ होते हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा श्रीमद् भागवत कहलाता है। ठीक है, और अर्जुन का सारथी बन करके कौन आते हैं? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कौन आते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। क्या होता है कि युद्ध के दरमियान क्या होते हैं कि कर्ण को जो है कर्ण क्या करते हैं? एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किसके मारने के लिए रखा था? अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन उसको जो है कर्ण जो है दुर्योधन के कहने पे, मतलब दुर्योधन के कहने पे कर्ण न चाहते हुए एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किसको मारने के लिए कर दिए? तो घटोत्कच को मारने के लिए कर दिए। अब कहिएगा कि सर घटोत्कच कौन थे? तो याद रखिएगा, घटोत्कच जो थे भीम और हिडम्बा का पुत्र था। हिडम्बा का पुत्र था। समझ में आ गया? ये भीम और हिडम्बा के बीच में जो विवाह हुआ था ना, गंधर्व विवाह हुआ था। हालांकि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह के बारे में वर्णित किया गया है, लेकिन मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो घटोत्कच यानी कि कर्ण जो है एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किसके लिए किया? तो घटोत्कच को मारने के लिए किया था। किसको मारने के लिए किया था? घटोत्कच को मारने के लिए किया था। लेकिन रखा किसको मारने के लिए रखा था? अर्जुन को मारने के लिए। दुर्योधन के कहने पे जो है मजबूरन जो है कर्ण को क्या करना पड़ा? घटोत्कच को मारने के लिए एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया गया। और घटोत्कच कौन थे? भीम और हिडम्बा का पुत्र थे। भीम और हिडम्बा का जो विवाह हुआ था, ये कैसा विवाह हुआ था? तो आप कह सकते हो गंधर्व विवाह हुआ था। ठीक है, इस विवाह के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।